देवी, उसका सुंदर सुनहरा रंग है। उसे 4 बड़े हाथी नहला रहे हैं जो उसके ऊपर अमृत के घड़े डाल रहे हैं। अपने 4 हाथों में वह 2 कमल धारण करती हैं और वरदान देने तथा आश्वासन देने का चिन्ह बनाती हैं। वह एक देदीप्यमान मुकुट और रेशमी पोशाक पहनती है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जो कमल पर कमल मुद्रा में विराजमान हैं। कमला विष्णु के हृदय को आनंदित करने वाली अपनी अद्भुत दृष्टि से हमारी रक्षा करें। वह कमल पर बैठी है, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा है और वह अपने 4 हाथों से 2 कमल रखती है और एहसान देने और आश्वासन देने का संकेत देती है। उसका रंग बिजली की चमक जैसा है। उसके स्तन दृढ़ और भारी हैं तथा मोतियों की मालाओं से सुशोभित हैं। वह उगते सूरज की तरह देदीप्यमान है और अपने माथे पर चमकदार चंद्रमा चक्र पहनती है। वह मुकुट और रत्नों के हार से सुशोभित है। वह अपने बड़े स्तनों के भार के कारण नीचे झुकी हुई है और उसके हाथों में 2 कमल और चावल के अंकुर के 2 गुच्छे हैं। उनकी कमल के समान 3 आंखें हैं। वह कौस्तुभा मणि पहनती है और उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ है। कमला नाम का अर्थ है वह कमल की, और यह देवी लक्ष्मी या श्री का एक सामान्य विशेषण है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कमल की पूजा करती हैं और कमल की आंखों वाली और कमल से घिरी हुई हैं। दरअसल कमला कोई और नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी हैं। उन्हें आमतौर पर महाविद्याओं में 10वीं और अंतिम के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। महाविद्या समूह की सभी देवी देवताओं में से कमला सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय हैं और उनकी बाहर पूजा करने की सबसे पुरानी परंपरा है। महाविद्या प्रसंग। महाविद्याओं की पंक्ति में अंतिम के रूप में उसकी सामान्य स्थिति, जिसे अक्सर आध्यात्मिक पदानुक्रम में सबसे कम महत्वपूर्ण या सबसे कम अर्थ के रूप में समझा जाता है। समूह के बाहर उसके महत्व के सीधे विपरीत है। काली की तुलना में, जिसे आमतौर पर महाविद्याओं में से पहली के रूप में जाना जाता है, कमला लगभग पूरी तरह से शुभ, सौम्य और वांछनीय गुणों वाली देवी है। जैसा कि हम नीचे देखेंगे, वह कई सांसारिक आशीर्वादों से जुड़िया पहचानी जाती है जो मनुष्यों और उनके सामान्य धार्मिक अभ्यास में व्याप्त हैं। धन, शक्ति, सौभाग्य और सुरक्षा। श्री का प्रारंभिक इतिहास। कमला के शुरुआती संदर्भ उन्हें श्री कहते हैं और लगातार उन्हें सकारात्मक गुणों से जोड़ते हैं। दरअसल श्री नाम का अर्थ शुभ है। उदाहरण के लिए शतपथ में ब्राह्मण की पहचान भोजन, शाही शक्ति, चमक, भाग्य और सुंदरता से की जाती है। उनके सकारात्मक गुणों और शुभ स्वभाव को श्री सूक्त में विस्तृत किया गया है, जो उनकी प्रशंसा में एक प्रारंभिक भजन है जो संभवतः बौद्ध काल से पहले का है। वह अपने भक्तों को धन और अन्य वांछित वस्तुएं देती है, सुंदर है और महंगे आभूषणों से सुसज्जित है और उर्वरता और विकास से जुड़ी है। यह भजन श्री को कमल और हाथी से भी जोड़ता है, जो दोनों उसके बाद के इतिहास में केंद्रीय बन गए और उसके चरित्र के महत्वपूर्ण पहलुओं का सुझाव देते हैं। कमल के 2 सामान्य अर्थ प्रतीत होते हैं। सबसे पहले, यह जीवन और प्रजनन क्षमता से संबंधित है। लौकिक पैमाने पर कमल संपूर्ण निर्मित व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। कमल जैसा ब्रह्मांड एक ऐसी दुनिया का सुझाव देता है जो जैविक, सशक्त और सुंदर है। यह कमल द्वारा सुझाई गई उर्वर शक्ति है जो श्री में प्रकट होती है। वह जीवन शक्ति है जो सृष्टि में व्याप्त है। दूसरा, विशेष रूप से श्री के संबंध में, कमल आध्यात्मिक शुद्धता, शक्ति और अधिकार का सुझाव देता है। कमल का आसन हिंदू और बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में एक सामान्य विषय है। देवी देवताओं, बुद्ध और बोधिसत्वों को आमतौर पर कमल पर बैठे या खड़े दिखाया जाता है। कमल की तरह, जिसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, लेकिन जिसके फूल कीचड़ से दूषित नहीं होते हैं। इन आध्यात्मिक प्राणियों को दुनिया की सांसारिक सीमाओं को पार करने के लिए समझा जाता है। कमल के साथ श्री का जुड़ाव बताता है कि वह एक निश्चित पूर्णता या परिष्कार की स्थिति का प्रतीक है जो भौतिक दुनिया से परे है, फिर भी इसमें निहित है। हाथी के साथ श्री का जुड़ाव उसके चरित्र के अन्य पहलुओं का सुझाव देता है जो प्राचीन और निरंतर हैं। श्री के सबसे आम चित्रणों में से एक में उन्हें 2 हाथियों से घिरा हुआ दिखाया गया है जो अपनी सूंड से उन पर पानी बरसा रहे हैं। हाथियों के 2 अर्थ होते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार हाथी बादलों और बारिश से संबंधित हैं और इसलिए प्रजनन क्षमता से संबंधित हैं। दूसरा, हाथी शाही अधिकार का सुझाव देते हैं। राजा हाथियों के अस्तबल रखते थे जिन पर वे जुलूसों में सवार होते थे और सैन्य अभियानों में उपयोग करते थे। राजाओं को समय पर बारिश लाने और आमतौर पर भूमि की उर्वरता के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता था। हाथियों पर उनका कब्जा संभवतः उस भूमिका से भी संबंधित है। पुरुष देवताओं के साथ श्री लक्ष्मण का संबंध। श्री इतिहास के शुरुआती दिनों में इसे लगातार लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। कई पुरुष देवताओं से जुड़ी हुई है, जिनमें से प्रत्येक उसके चरित्र के पहलुओं का सुझाव देता है। उनका सबसे पहला जुड़ाव भगवान सोम के साथ है, जो पौधों और वनस्पति शक्ति से पहचाने जाते हैं। यह उचित है कि श्री लक्ष्मी, जिनकी पहचान पौधों की जीवन शक्ति से भी की जाती है, को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि श्री लक्ष्मी धर्म की पत्नी हैं। यहाँ का संबंध उचित सामाजिक आचरण, धर्म को समृद्धि, श्री प्राप्त करने से जोड़ता हुआ प्रतीत होता है। कई ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान इंद्र के साथ उनके रिश्ते में शाही अधिकार और प्रजनन क्षमता केंद्रीय हैं।
कई मिथकों में इंद्र की राजनीतिक किस्मत सीधे श्री लक्ष्मी से संबंधित है। जब वह उसके साथ रहती है तो वह राजनीतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध होता है। जब वह उसे छोड़ देती है या अपने किसी विरोधी के साथ रहता है, वह शाही अधिकार और धन से वंचित है। मिथकों से यह स्पष्ट होता है कि राजसी शक्ति, अधिकार और समृद्धि का सीधा संबंध श्री से है और उसके बिना कोई राजा सफल नहीं हो सकता। इंद्र के साथ श्रीलक्ष्मी का जुड़ाव भी उर्वरता और विकास के साथ उनकी पहचान को रेखांकित करता है। यह जोड़ी इस संबंध में एक दूसरे को पूरक और सुदृढ़ करती है, क्योंकि वह दृढ़ता से बारिश लाने, उर्वरता का प्रतीक माना जाता है और उसका पसंदीदा हथियार वज्र है। हल के साथ उनकी पहचान में फालिक प्रतीकवाद भी प्रतीत होता है। भगवान कुबेर के साथ श्रीलक्ष्मी का जुड़ाव धन, वनस्पति विकास और प्रजनन क्षमता के साथ पहचान का एक और उदाहरण है। कुबेर का संबंध धन से है। उसे धन का स्वामी और वितरक तथा पृथ्वी के खजाने का स्वामी और उसकी रक्षा करने वाला कहा जाता है। उन्हें यक्षों का नेता भी कहा जाता है, जो जीव जंगलों में रहते हैं और पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं। श्रीलक्ष्मी और विष्णु। भगवान विष्णु के साथ श्रीलक्ष्मी का संबंध उनकी पौराणिक कथाओं और पंथ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। हिंदू मिथक में उनका जुड़ाव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के सागर के मंथन के परिणामस्वरूप शुरू होता है, जो अमर्त का अमृत तलाशते हैं। मंथन की प्रक्रिया में वे वांछनीय वस्तुओं और प्राणियों को हिलाते हैं, जिनमें से लक्ष्मी भी हैं। प्यारी देवी विष्णु को प्रदान की गई है, जो इस मिथक में देवताओं के नेता हैं। हिंदू परंपरा में विष्णु का राजत्व से गहरा संबंध है। उन्हें एक दिव्य राजा के रूप में दर्शाया गया है। उनके अवतार, वंशज या अवतार सभी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने और धर्म को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। वह पृथ्वी पर धर्मी राजाओं का समर्थन करते हैं, जिनके माध्यम से उन्हें समाज को बनाए रखने के लिए कहा जाता है। लक्ष्मी शाही सत्ता के अवतार के रूप में उचित रूप से विष्णु से जुड़ी हुई हैं। जहां वह मौजूद हैं, शाही सत्ता समृद्ध होती है। जहां वह अनुपस्थित है, वह कमजोर हो जाती है और गायब हो जाती है। लक्ष्मी को अक्सर विष्णु की वफादार, विनम्र और प्यारी पत्नी के रूप में चित्रित किया जाता है। उसे खाना पकाने जैसे घरेलू कामों में व्यस्त बताया गया है और आमतौर पर उसे अपने पति के अधीन दर्शाया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से उसे अक्सर विष्णु के पैरों की मालिश करते हुए दिखाया जाता है और वह उससे बहुत छोटी है। उसकी विनम्र स्थिति को एक छवि में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, बादामी, जिसमें वह एक ऊंचे स्टूल पर बैठता है जबकि वह जमीन पर बैठती है और उस पर झुक जाती है। उसका दाहिना हाथ उसके घुटने पर होता है। पंचरात्र विचारधारा में लक्ष्मी विष्णु के साथ एक केंद्रीय ब्रह्मांड संबंधी भूमिका निभाती है। यद्यपि विष्णु को अंतिम वास्तविकता कहा जाता है, वह लगभग पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। ब्रह्मांड संबंधी प्रक्रिया से अलग हैं, जिसमें लक्ष्मी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। उनकी ब्रह्मांडीय भूमिका विशेष रूप से लोकप्रिय पंचरात्र पाठ लक्ष्मी तंत्र में उल्लेखनीय है, जो कहता है कि वह अकेले ही अपने 1 अरबवें हिस्से के साथ ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य करती है। पाठ में लक्ष्मी को संपूर्ण निर्मित व्यवस्था में व्याप्त और साथ ही सामाजिक और नैतिक व्यवस्था को विनियमित करने वाली के रूप में वर्णित किया गया है। दक्षिण भारत के श्री वैष्णव संप्रदाय में लक्ष्मी बिल्कुल अलग लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस मामले में श्री लक्ष्मी का ब्रह्मांड संबंधी एक छोटा स्थान है, लेकिन स्कूल की भक्ति अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वह भक्तों और विष्णु के बीच मध्यस्थ हैं। उनकी कृपा से भक्तों को भगवान के पास जाने की अनुमति मिलती है। उसे एक भोग्या के रूप में वर्णित किया गया है। भक्तों का मुकदमा अपने पति से लड़ने वाली क्षमाशील माता। इस संप्रदाय की पौराणिक कथाओं में विष्णु को आमतौर पर एक न्यायप्रिय, शक्तिशाली राजा के रूप में वर्णित किया गया है, जो अशुद्धता या पाप को बर्दाश्त नहीं करता है, जो थोड़े से अपराध के लिए भक्तों को दंडित करने के लिए इच्छुक है। उनका कठोर धर्मनिष्ठ चरित्र लक्ष्मी द्वारा संतुलित और संचालित है। लक्ष्मी की पूजा। यह काफी संभव है कि लक्ष्मी सभी हिंदू देवताओं में सबसे लोकप्रिय हैं। धन, समृद्धि, सौभाग्य और उर्वरता से जुड़ी होने के कारण वह बहुत आकर्षक है और भारतीय उपमहाद्वीप के हर कोने में जानी जाती है। वह उत्तर में उतनी ही लोकप्रिय है जितनी दक्षिण में, और शहरों में भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी छोटे गांवों में। उनकी छवियां हर जगह हैं। उनके सम्मान में कई वार्षिक उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें से दिवाली त्योहार सबसे प्रसिद्ध और सबसे व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। त्योहार जोड़ता है लक्ष्मी 3 महत्वपूर्ण और परस्पर संबंधित विषयों, समृद्धि और धन, उर्वरता और फसलें, और आने वाले वर्ष के दौरान शुभकामनाएं। इस त्योहार के दौरान कई लोग, विशेष रूप से व्यापारी, अपने बही खातों की पूजा करते हैं और उनमें लक्ष्मी का वास करने का आह्वान करते हैं। किसानों को अपनी फसलों को लक्ष्मी की उपस्थिति के रूप में पूजा करने का आदेश दिया जाता है। गाय के गोबर को भी लक्ष्मी की उर्वर शक्ति के अवतार के रूप में पूजा जाता है। दिवाली के दौरान जुआ खेलने के निषेध में आने वाले वर्ष में सौभाग्य के साथ लक्ष्मी के संबंध पर जोर दिया गया है। उसे अपनी बहन अलक्ष्मी को भगाने के लिए भी कहा जाता है, जो दुर्भाग्य और दुर्भाग्य से जुड़ी है।
महाविद्याओं के बीच कमला की भूमिका हिंदू परंपरा में उनके पंथ और पूजा का नवीनतम और छोटा हिस्सा है। धूमावत, बगलामुखी और मातृगी जैसी अन्य महाविद्याओं के विपरीत जो महाविद्या समूह के बाहर बमुश्किल ही जानी जाती हैं, लक्ष्मण एक प्राचीन और बेहद लोकप्रिय देवी हैं, जिनकी पूजा पूरे भारत में विभिन्न संदर्भों और सांप्रदायिक आंदोलनों में की जाती है। वास्तव में महाविद्याओं में उनके शामिल होने की व्याख्या आसानी से नहीं की जा सकती है और तंत्रवाद में महाविद्याओं का प्राथमिक संदर्भ, उनका स्थान कुछ हद तक चरित्र से बाहर लगता है। यह भी स्पष्ट है कि कमला को चुन चुनकर महाविद्या के रूप में विनियोजित किया गया है, अर्थात उनकी प्रतिमा विज्ञान और वेद मंत्रों में उनके वर्णन उनके चरित्र के कुछ पहलुओं को छोड़ देते हैं और कुछ भूमिकाओं को कम कर देते हैं जो उनके इतिहास और पंथ में महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए यह आश्चर्यजनक है कि महाविद्या के रूप में कमला कभी नहीं होती प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है या उसके ध्यान मंत्रों में वर्णित है। विष्णु के साथ उसका उल्लेख किया जा सकता है जैसा कि उसके ध्यान में है। शरद तिलक के मंत्र जो कहते हैं कि उसकी दृष्टि उस पर है। विष्णु को प्रसन्न करें या विष्णु का प्रिय कहा जाता है, लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह अनुपस्थित है। इस संबंध में कमला को लगभग पूरी तरह से हटा दिया गया है। वैवाहिक और घरेलू संदर्भ मध्यस्थ के रूप में उनकी केंद्रीय भूमिका। श्री वैष्णववाद में भक्तों और विष्णु के बीच पूरी तरह से अंतर है। अपने महाविद्या अवतार में गायब हैं, वह की भूमिका नहीं निभाती। किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से आदर्श पत्नी और उचित के साथ उसका जुड़ा धार्मिक या सामाजिक व्यवहार या तो इसके उदाहरण के रूप में या इसके रूप में इसका प्रतिफल देने वाला महाविद्या संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है। हाथियों के साथ उनका जुड़ाव कायम है। महाविद्या प्रतिमा विज्ञान और लिखित विवरणों में वह आमतौर पर 2 या 4 हाथियों से घिरी होती है जो सुनहरे या रत्नों से भरे कंटेनरों से उस पर पानी या अमृत डालते हैं। इस प्रकार गजलक्ष्मी रूपांकन उनके सबसे प्राचीन पहलुओं में से एक उनके महाविद्या रूप में केंद्रीय बना हुआ है। संप्रभुता और उर्वरता के प्रतीक के रूप में हाथी इन अत्यधिक वांछनीय गुणों के साथ लक्ष्मी के जुड़ाव को दर्शाते हैं, जिन्हें अक्सर फल स्तोत्र में पुरस्कार के रूप में मांगा या उल्लेख किया जाता है। पुरस्कार से संबंधित भजन जो कई महाविद्या धार्मिक ग्रंथों का निष्कर्ष निकालते हैं। कमला को अक्सर तालाब के बीच में कमल पर अकेले बैठे हुए चित्रित किया जाता है या वर्णित किया जाता है, जिसमें न तो विष्णु हैं और न ही हाथी हैं। महाविद्याओं के संदर्भ में यह अपेक्षित है, जहां देवी देवताओं की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। अधिकांश भाग में महाविद्याओं को अपने आप में शक्तिशाली देवी के रूप में देखा जाता है। उनकी शक्ति और अधिकार पुरुष देवताओं के साथ संबंध से उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि यह उनकी शक्ति है जो देवताओं में व्याप्त है और उन्हें अपने लौकिक कार्य करने में सक्षम बनाती है। जब पुरुष देवताओं को दिखाया जाता है तो वे लगभग हमेशा सहायक भूमिकाओं में होते हैं। शाब्दिक रूप से जब उन्हें त्रिपुर सुंदरी के सिंहासन का समर्थन करते हुए दिखाया जाता है और सहायक आकृतियों के रूप में चित्रित किया जाता है। यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि महाविद्या के रूप में कमला के अवतार पर वैष्णव संबंध हावी नहीं है। हालांकि वह समय समय पर विष्णु से जुड़ी रहती हैं, लेकिन वह शायद ही कभी वैष्णव अवतारों या उनकी पत्नियों के साथ जुड़ी होती हैं, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है। उन्हें शायद ही कभी सीता, राधा या रुक्मिणी के साथ पहचाना जाता है। हालांकि उन्हें कभी कभी सप्तमातृकाओं 7 माताओं में से 2 बरही और वैष्णवी के साथ जोड़ा जाता है, जिसके साथ कभी कभी एक समूह के रूप में महाविद्याओं को भी जोड़ा जाता है। वास्तव में कमला अपने महाविद्या रूप में अक्सर शिव या शिव के साथी के साथ जुड़ी या पहचानी जाती है। उदाहरण के लिए वह उसे शिव, रौद्री, गौरी, वह जिसका आनंद शिव है, वह जो तांडव करने वाले को प्रिय है, कहती है। दांस, साओ और कपाली पुनः यह महाविद्या ग्रंथों में देवी देवताओं को शिव के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति के अनुरूप है और महाविद्याओं की उत्पत्ति के विवरण के अनुरूप भी है, जिसमें आमतौर पर शिव शामिल होते हैं। एक महाविद्या के रूप में कमला भी भयावह गुणों से जुड़ी हुई हैं, जिनका इस संदर्भ के बाहर उनके पंथ और पूजा में लगभग पूरी तरह से अभाव है। उदाहरण के लिए सदक्त प्रमोदा में उनके सैकड़ों हजारों नाम वाले भजनों में उन्हें कालरात्रि, काली का एक डरावना नाम, वह जो खोपड़ी की माला पहनती है, वह जिसका रूप बहुत भयानक है, घोरा, भयानक, भीम, भयानक कहा जाता है। और तामसी यद्यपि सौम्य और शुभ गुण एक महाविद्या के रूप में उनके चरित्र पर हावी हैं, फिर भी एक भयानक, खतरनाक आयाम का सुझाव दिया गया है। एक और विशेषता जो महाविद्या कमला की विशेषता है, लेकिन महाविद्याओं के बाहर उनकी पूजा और पंथ से कमजोर या अनुपस्थित है, वह एक राक्षस हत्यारे के रूप में उनकी भूमिका है। महाविद्याओं के बाहर लक्ष्मी विष्णु और दुर्गा दोनों के साथ दृढ़ता से जुड़ी हुई हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में उत्कृष्ट राक्षस हत्यारे हैं। हालांकि लक्ष्मी स्वयं सक्रिय भाग नहीं लेती हैं, वह मुख्य रूप से विष्णु या उनके अवतारों की साक्षी होती है जब वे राक्षसों का वध करते हैं, या दुर्गा पूजा के दौरान उन्हें दुर्गा के साथ प्रदर्शित किया जाता है, जब उन्हें दुर्गा की बेटी कहा जाता है।
देवी महामाया में राक्षसों का वध करने वाली महिला वैष्णव देवियां हैं, अर्थात वैष्णवी, वाराही और नरसिंह, लेकिन इनमें से किसी की भी उस पाठ में सीधे तौर पर लक्ष्मी से पहचान नहीं की गई है। हालांकि स्कंद प्रमोद में उनके सैकड़ों हजारों नाम वाले भजन कभी कभी उन्हें विशेषण देते हैं जो सीधे तौर पर उन्हें राक्षसवध करने वाली देवी दुर्गा या दुर्गा के राक्षसवध सहायकों में से एक के साथ पहचानते हैं। उदाहरण के लिए उसे मधु और कैटक का वध करने वाली, शुंभ और निशुंभ की हत्या करने वाली और दुर्गा कहा जाता है। उनका सहस्रनाम भजन भी उनकी पहचान उग्र वैष्णव देवी देवताओं से करता है। नारसिम्हा एंड वाराही। पंचरात्र परंपरा की तरह जहां लक्ष्मी एक प्रमुख ब्रह्मांडीय भूमिका निभाती हैं, सदक्ता प्रमोद में उनके नाम के भजनों में कई विशेषण एक ब्रह्मांडीय रानी या एक उत्कृष्ट दार्शनिक निरपेक्ष के रूप में उनकी उन्नत स्थिति पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें विश्व की माता कहा जाता है, सभी देवताओं की रचिता, सबकी स्वामिनी, महाशक्ति, प्राणशक्ति, महामाया, वह जो अनगिनत ब्रह्मांडों के मध्य में स्थित है, जिसका स्वरूप सृष्टि है, जो सृष्टि का कारण है, जो सहारे के बिना है, अर्थात जो हर चीज का समर्थन करता है और अकेले ही सहारे की आवश्यकता से परे है, जो सर्वोच्च आध्यात्मिक आनंद का स्वरूप है, जो तीन गुण पदार्थ के घटक है, जो एच बनाता है, जिसका रूप ही सब कुछ है, और ऐसे कई अन्य पदनाम। इन नाम भजनों में कमला की पहचान कई अन्य महाविद्याओं के साथ भी की गई है, जिनमें से अधिकांश उनके साथ कुछ विशेषताएं साझा करती हैं और अपनी भयावहता के लिए उल्लेखनीय हैं। उन्हें उदाहरण के लिए मातंगी, धूमावती कहा जाता है, तारिणी, भद्र, महाकाली एंड भोवी। महान और व्यापक रूप से पूजी जाने वाली देवी श्री लक्ष्मी को महाविद्या के रूप में नियुक्त करने में महाविद्या तांत्रिक ग्रंथों के सूत्रधारों ने उनके चरित्र को संशोधित और अनुकूलित किया। ऐसा लगता है ताकि उन्हें समूह के लिए अधिक उपयुक्त बनाया जा सके। उन्होंने विष्णु, साथ ही महाविद्याओं के बाहर किसी अन्य पुरुष संघ जिसके साथ वह जुड़ी हुई है, से उसकी स्वतंत्रता पर जोर दिया। हालांकि वह उससे पूरी तरह से अलग नहीं है। उन्होंने उसे उग्र गुण दिया और उन्होंने उसे शिव से जोड़ा। उन्होंने अपना चरित्र बरकरार रखा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह निश्चित रूप से श्री लक्ष्मी के रूप में पहचानी जाने योग्य हैं, लेकिन उनका चित्र चुनिंदा रूप से चित्रित किया गया है। अंततः 10वीं महाविद्या के रूप में कमला का सामान्य स्थान पुत्र टिप्पणी का पात्र है। महाविद्याओं की लगभग सभी सूचियों में कमला अंतिम समूह है। यदि यह पद समूह में उसकी सहायक या निम्न स्थिति या इसके विपरीत उसकी श्रेष्ठ स्थिति को व्यक्त करने के लिए है, तो पाठ स्वयं इस पर टिप्पणी नहीं करता है। वास्तव में उन तांत्रिक ग्रंथों में जो कमला का वर्णन करते हैं, अन्य सभी की तरह उसे एक महान देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और पूर्ण दार्शनिक सिद्धांतों और पारलौकिक कार्यों से पहचाना जाता है। हालांकि वारणा में मेरे प्रत्येक मुखबिर ने उसकी 10वीं स्थिति की व्याख्या एक संकेत के रूप में की कि वह अन्य महाविद्याओं से कमतर है और उन वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करती है जो काली से दूर या विपरीत हैं, जिन्हें महाविद्याओं के बीच सत्य की अंतिम या उच्चतम अभिव्यक्ति माना जाता है। एक समकालीन विद्वान मुखबिर दक्षिण में तांत्रिक धर्म, जिसे वह श्री कुल कहता है, की तुलना उत्तर में तांत्रिक धर्म, जिसे वह काली कुल कहता है, से करता है। वह श्री कुल को लक्ष्मी की पूजा के रूप में वर्णित करता है और मैं धन और सांसारिक आराम की तलाश करता हूँ। दूसरी ओर काली कुल नायक है और साहसपूर्वक अंधेरे का सामना करता है, परम ज्ञान की मांग करता है। उसे एक देवी के रूप में वर्णित किया जाता है जिसके साथ संघर्ष करना पड़ता है, लक्ष्मी के रूप में, या जो अपने भक्तों को लाड़ प्यार देती है लेकिन अंततः सर्वोच्च आशीर्वाद देने में असमर्थ है, मुक्तिदायक ज्ञान। वाराणसी में रामकृष्ण मिशन के स्वामी अन्नपूर्णा आनंद ने भी कहा कि कमला स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी चेतना की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात वह लगभग सभी लोगों में सामान्य अवस्था चेतना का प्रतिनिधित्व करती है और इस तरह आध्यात्मिक परिपक्वता की इस प्रक्रिया में शुरुआती बिंदु है। कमला चेतना वह है जिसे कोई व्यक्ति नियंत्रित करना, काबू पाना और अंतः पार करना चाहता है। प्रथम महाविद्या द्वारा प्रतिपादित काली चेतना ही अंतिम लक्ष्य है।